उपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्त वृंदम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आप सबका स्वागत है आज की कक्षा में। और हम कर रहे थे द टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य, और उसमें हम कर रहे थे नाम अपराध। तो मैं बता दूं, ये जो चैतन्य महाप्रभु जो रूप गोस्वामी को ये सारा इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, ये पूरा जो ये आ रहा है पाठ श्री कृष्ण का सब, ये पूरा जो है भक्ति रसामृत सिंधु हम एक्चुअली कर रहे हैं। जितना भी सी आई एम डूइंग भक्ति शास्त्री, और अभी मेरा भक्ति रसामृत सिंधु ही चल रहा है, और ये सारा मैं उसमें पढ़ रही हूँ। सो दिस इज प्रभुपाद ने हमारे लिए ये इतना आसान कर दिया है। प्रभुपाद ने एक ही बुक में पूरा इतना, जैसे छोटा बच्चा होता है ना, जिसके अभी दांत नहीं आए, जो खाना नहीं खा पा रहा, तो प्रभुपाद ने उस व्यक्ति के लिए क्या किया है, एक ऐसा एप्पल चूई बना दिया है। एप्पल को उबाल के उसको छोटा छोटा पीसेस में काट के हम बच्चों को वो फीड कर रहे हैं। कि जैसे इतना बड़ा जो ग्रंथ है भक्ति रसामृत सिंधु, उसको समझना इतना मुश्किल है, इतना विस्तारित वो है। उस चीज को प्रभुपाद बहुत सिंपल वे में हमें समझा रहे हैं। सो दिस इज द दिस इज द जिसको कहते हैं प्रभुपाद की ये पार है, कि हर एक मुश्किल से कठिन चीज को भी ऐसे स्तर पे लेके आना, इतने आराम से इतने अच्छे से समझाना, दैट इज रियली ब्रावो ऑफ शिला प्रभुपाद। तो लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। हम कर रहे थे नाम अपराध, और नाम अपराध में कल हमने करा था कि कैसे वैष्णव भक्त की निंदा करना पहला अपराध है, किसी देवी देवता का नाम, ब्रह्मा जी शिव जी का नाम भगवान के तुल्य या उनसे इंडिपेंडेंट समझना दूसरा नाम अपराध है, गुरु महाराज की अवज्ञा करना तीसरा नाम अपराध है, हाँ, और हरि नाम का कोई भी इमेजिनेटिव मीनिंग देना, कुछ भी उसका वो देना, चौथा नाम आभास है। पांचवा है, हाँ, पांचवा क्या है, वेद की निंदा करना, फोर्थ है वेद की निंदा करना। फिफ्थ है नाम के अर्थ का कुछ भी आप उसका मीनिंग दे रहे हैं वो। और सिक्स्थ है कि ये सोचना कि अन्य साधन का जो फल है वो भी नाम के बल पे मिल जाएगा। और दूसरा है नाम अपराध की, यदि हम नाम के बल पे अपराध कर रहे हैं तो ये भी जो है नाम की महिमा को कल्पना समझना, ठीक है, नाम के बल पे पाप करना, ये जो है सातवां नाम अपराध है। और आठवां नाम अपराध क्या है, अन्य साधनों से नाम की तुलना करना। नाउ व्हाट आर द अन्य साधन, इस पे हमने कल छोड़ा था। अन्य साधनों से नाम की तुलना करना, जैसे कि नाम जो है आपको डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स लाके देगा। इट इज अ फ्रूटेटिव एक्शन, कर्म कांड है नाम। ये सोचना ही खराब है। क्या होता है, हम इस मटेरियल जगत में पैदा हुए हैं, और हम इस मटेरियल जगत की ही डीलिंग्स के साथ बड़े हुए हैं। तो हम क्या देखते हैं मटेरियल जगत में, कि यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर बैक। अगर तुम मेरे लिए कुछ कर रहे हो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ करूंगा। ऐसा सोचना भी बहुत खराब बात है। क्यों? क्योंकि नाम ऐसा है जिसकी कृपा जो है अहेतु की है ना। आप ये इसीलिए नाम नहीं कर रहे कि आपका बड़ा घर बन जाए, आप इसलिए ना हरि नाम नहीं कर रहे कि आपको बंगला मिल जाए, जॉब मिल जाए, अच्छी लड़की मिल जाए। नो नो नो, वी आर नॉट डूइंग, हरि नाम इज नॉट लाइक अ फ्रूटेटिव एक्टिविटी कि जो हम देवी देवताओं से या किसी से भी हम करते हैं, डीलिंग करते हैं कि ठाकुर जी हमारा ये काम कर दो, मैं इतने नाम जप करूंगा, है ना। जैसे करते हैं, अरे हनुमान जी हमारा ये काम कर दो, मंगल
मंगलवार को हर 6 महीने के लिए 11 रुपए का बूंदी का प्रसाद चढ़ाऊंगा। नो नो नो, नाम इज नॉट दैट, इट इज नॉट अ फ्रूटिटिव एक्टिविटी, इट इज नॉट अ कर्म कांड। ठीक है। नाम जो है आपको क्या किस लेवल पे लेके जा सकता है वो आप सोच भी नहीं सकते। नाम इतना स्ट्रांग है, इतना पोटेंट है कि वो आपको इतने अच्छे लेवल पे ले जाएगा कि आप जहाँ पे आपको वो प्रेम दिलवाने के योग्य बना सकता है। हरि नाम जो है कृष्ण प्रेम दिलवाने योग्य बना सकता है। और यदि आप उसको सिर्फ फ्रूटिटिव एक्टिविटी के लिए सोचोगे तो ये बेवकूफी है। और ये नाम के प्रति अपराध भी है। अगर आप प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिलने जा रहे हैं, है ना, और आप प्राइम मिनिस्टर मोदी से सपोज करो मिलने का अवसर भी मिल गया, और मोदी जी से आप बात करें, मोदी जी 10 रुपए दे दीजिए, सिर्फ 10 रुपए ही आपसे चाहिए, तो मोदी जी कहेंगे व्हाट अ शेम मैन, तुम मेरे पास क्यों आए हो, तुमने मेरा समय क्यों बर्बाद किया, 10 रुपए मांगने आए हो, मेरे ड्राइवर से भी मांग लेते वो तुमको दे देता, व्हाई हैव यू कम हेयर। तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि नाम के साथ कि नाम हमें गाड़ी दे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। नो नो, नाम आपको ठाकुर जी दे रहा है, भगवान कृष्ण दे रहे हैं। हरि नाम, भक्ति क्यों रेयर है आपको पता है, भक्ति दुर्लभ क्यों है ना। हम सब इतने सारे, हम इस्कॉन टेम्पल जाते हैं, और अभी कीर्तन मेला होने वाला है, तो आप देखेंगे पूरा टेम्पल जो है कच्चा खच भरा रहता है, खचा खच भरा रहता है। फिर भी भगवान भगवत गीता में कहते हैं भक्ति सुदुर्लभ है। इतनी दुर्लभ क्यों है, इतने तो लोग हैं, इतनी तो भीड़ है, क्यों फिर दुर्लभ है। दुर्लभ इसलिए है क्योंकि भक्ति में भगवान अपने आप को देते हैं, भक्ति में भगवान अपने आप को बेच देते हैं। सो इसीलिए भगवान कैसे अपने आप को दे दे किसी भी अनवर्दी पर्सन को, नहीं दे सकते ना किसी भी अनवर्दी पर्सन। इसीलिए भक्ति दुर्लभ है। क्यों, क्योंकि हम ये इन्हीं 10 नाम अपराधों में से अपराध करते रहते हैं, और जिससे हमारी जो आगे बढ़ने की क्षमता है वो कम हो जाती है, हम आगे बढ़ ही नहीं पाते, हम रुक जाते हैं। गेटिंग माई पॉइंट। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि इसको नाम, अन्य साधनों से नाम की तुलना करना, कि यज्ञ करा लेंगे तो भैया नाम भी लेना और यज्ञ कराना एक ही बात है। सारे कहते हैं ना सब एक ही रास्ता है, नहीं, ऐसा थोड़ा ना, बैंगलोर की फ्लाइट में बैठोगे तो वेस्ट बंगाल पहुंच जाओगे, बॉम्बे की फ्लाइट में बैठोगे तो गुजरात पहुंच जाओगे, अहमदाबाद पहुंच जाओगे, नहीं, सब एक रास्ता नहीं है। There is a difference. There is a difference. Yes, it can be many ways to reach God, but bhakti is a elevator. आप सीढ़ी से भी जा सकते हो टॉप फ्लोर पे, आप एलिवेटर से भी जा सकते हो, आप लिफ्ट से भी जा सकते हो, इट इज योर चॉइस व्हाट टू टेक। तो ये नाम अपराध है कि भक्ति की तुलना किसी भी फ्रूटिटिव एक्शन से करना, ये बहुत खराब बात है। ठीक है। 9वां नाम अपराध क्या है, श्रद्धाहीन को भगवान नाम की महिमा सुनाना, किसी भी श्रद्धाहीन व्यक्ति को हरे कृष्ण महामंत्र देना, ये भी नाम अपराध है। अब आप कहेंगे माता जी हमारा तो पूरा जो संप्रदाय है वो प्रचार पे है, हम तो घोषणानंदी है, हमको तो जाके हरि नाम देना है, हमें माला देनी है, सबको बताना है ना। तो फिर अब सबसे पहले जब किसी ने भी हमको माला दी थी तो हमें भी कोई श्रद्धा नहीं थी कि भाई हम ये माला जपेंगे, अभी हमारी उम्र ही क्या है, ये हमें क्यों ऐसे बोल रहे हैं माला जपने को, है ना। हमें में भी श्रद्धा नहीं थी, लेकिन कोई व्यक्ति ने आके, कोई प्रचारक ने हमें आके बताया, वो हमारे पथ प्रदर्शक गुरु बने, पथ दिखाने वाले गुरु बने। तो हम श्रद्धाहीन थे, पर उन्होंने आके हमें नाम बताया, पर आप कह रहे हैं ये तो नाम अपराध है ना। सो इसका क्या अर्थ है कि आप नाम दे सकते हो, आप जाके लोगों को बता सकते हो कि हरि नाम करना इंपॉर्टेंट है, हरि नाम जरूरी है, लेकिन उससे क्या फल मिलेगा उसकी ग्लोरीज नहीं बता सकते श्रद्धाहीन व्यक्ति को। उसका रीजन क्या है कि अगर आप किसी नर्सरी के बच्चे को जाके कैलकुलस समझाओगे तो वो क्या कहेंगे, भैया पागल है ना, मैडम पागल हो रही है, ये क्या बता रहे हैं, ये कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं है ना, सिर्फ 1 2 3 है, मेरी मम्मी ने बताया है, मेरी टीचर ने बताया है, काउंटिंग 1 to 10 ही होती है, बस, और कुछ नहीं होता। क्योंकि नर्सरी में क्या ही पता होता है, 1 से 10 ही तो पता होता है। उसको आके जाके आप कैलकुलस सिखा रहे हो, ज्योमेट्री सिखा रहे हो, ये सारी चीजें सिखा रहे हो, तो क्या ये इंटेलिजेंस है, नहीं, उसका भी स्तर ही नहीं है। तो किसी भी श्रद्धाहीन व्यक्ति को आप जाके बोल सकते हैं देखिए कलयुग का धर्म है कि आपको नाम करना चाहिए, आप सारा जो कार्य कर रहे हैं करते रहिए,
इट्स ओके। आप प्रीचर्स कैसे अप्रोच करते हैं, दे डोंट से कि भाई कृष्ण भगवान है बाकी सब को छोड़ दो, ऐसा ऐसा नहीं बोलते। वो कहते हैं, प्रभुपाद के पास जब प्रश्न पूछा गया, एक इंटरव्यूअर ने प्रभुपाद से ये प्रश्न पूछा कि आप लोग जो है कन्वर्ट करने आए हैं, ये लोग क्रिश्चियन है, आप लोग कन्वर्जन कर रहे हैं, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यू, जो क्रिश्चियंस आए थे इंडिया और उन्होंने पूरी आदिवासी कम्युनिटी को कन्वर्ट कर दिया था क्रिश्चियनिटी में, और कैसे जो मुसलमान है वो कहते हैं जो हमारा रिलीजन मानते हैं वही भगवान को मांगते हैं, बाकी काफिर है, बाकी जो है रिवोल्ट है, तो आप कन्वर्ट करने आए हो। तो प्रभुपाद ने कहा, नो नो नो, वी आर नॉट हेयर टू कन्वर्ट। हम कहते हैं आप मुसलमान हैं, आप एक अच्छे मुसलमान बनिए, आप क्रिश्चियन हैं, आप एक अच्छे क्रिश्चियन बनिए। ऑल वी आर आस्किंग यू टू डू इज कि आप यू लव गॉड। आप भगवान का नाम लीजिए, हम नहीं कहते आप कृष्ण लीजिए, हम कहते हैं अल्लाह अल्लाह लीजिए, हम कहते हैं क्राइस्ट क्राइस्ट लीजिए, जीसस का नाम लीजिए, लेकिन यू शुड टेक द नेम। यू बिकेम, हमारा ये फिलॉसफी जानने से इट विल मेक यू अ बेटर क्रिश्चियन, इट विल मेक यू अ बेटर मोहम्मदन। तो आप इसको, हम कन्वर्ट करने के लिए नहीं आए। सो दैट इज हाउ वी वर्क, है ना। हम ग्लोरीज, हम अपना खजाना नहीं खोलते कि नाम जो है आपको प्रेम दे सकता है, भगवान के प्रति इतना प्रेम देगा, गोलोक धाम देगा, भगवान अपने आप को बेच देंगे। तो जब हम ऐसे व्यक्ति को जिसमें श्रद्धा नहीं है ऐसी बातें बोलते हैं, तो क्या करता है वो व्यक्ति, अरे चलना, फेंक क्यों रहा है, ऐसा क्या होता है, चलना, ये सब बेकार की बात। जैसे ही वो ये चीज बोल देता है, तो उसका जो प्रोग्रेस होता है भक्ति में रुक जाता है, उसने निंदा कर दी, है ना, उसका प्रोग्रेस जो है वो रुक जाता है। इसीलिए हम, उसको लगता है अरे ये तुम बढ़ा चढ़ा के इस्कॉन वाले बोल रहे हो, है ना, तुमने अपनी फिलॉसफी बनाई हुई है ना, तुम्हारे ये आचार्य कौन है, ऐसा वो बोल देता है। तो क्या होता है, उसका प्रोग्रेस रुक जाता है। किसी भी व्यक्ति को देखो, नर्सरी के बच्चा नर्सरी से लेके फर्स्ट में ही जाएगा, फर्स्ट से लेके सेकंड में ही आएगा, सेकंड से लेके थर्ड में जाएगा, ही विल गो लाइक दैट। बट एट्थ का बच्चा नाइन्थ में जाके टेंथ में आ जाएगा। तो इसीलिए जब वेदास रिजेक्ट नहीं करते, उन्होंने तमोगुण के लिए भी वैदिक साइंस दिया हुआ है, रजोगुण के लिए भी वैदिक साइंस दिया गया है, और सतोगुण के लिए भी वैदिक साइंस दिया है। तो इट इज अप्रिशिएबल कि अगर आपको ह्यूमन बर्थ मिल गया है तो आप वो वैदिक सर्कल के इन बिटवीन ही रहे, है ना। आप भगवान से या मतलब जो भी आपके अधिष्ठात्री देव देव है, जिस गुण में आपका, जिसमें आप बहुत प्रबल हैं, उसके नियर डियर रहे। आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते, इट इज ओनली थ्रू द अंडरस्टैंडिंग। सी, अगर आपको किसी को प्रचार करना है ना, तो सबसे पहले आपको खुद चेंज करना पड़ेगा। छोटा बच्चा भी अपने पेरेंट्स से तब सीखता है जब वो अपने पेरेंट्स को वो एक्शन करता हुआ देखता है ना। सो किसी भी अभी वो नर्सरी का, आप उसको कैलकुलस नहीं बताओगे, आप उसको यही बताओगे बेटा नंबर्स ही हैं, बस ये नंबर इधर लिखा है इधर लिखा है, बस तुमको ऐसे याद करना है। हम नाम का जो है ग्लोरीज, उसको हम नहीं डिस्कस कर सकते, हम उसको नहीं बता सकते, क्योंकि अदरवाइज वो व्यक्ति अपराध कर देगा, तो जो उसका आगे प्रोग्रेस होगा वो रुक जाएगा। अभी नर्सरी के बच्चों को ये कैलकुलस दिखाओगे वो डर जाएगा, भाई ये तो मेरे से होता है, होएगा ही नहीं, ये तो 10 तक ही मैंने सीखा था, तो वो आगे पढ़ाई छोड़ देगा हुआ से, डर से, है ना। आई हैड अ पेशेंट जिसकी मम्मी ने उसके दिमाग में ऐसे डाल दिया, बेटा अभी तू सेवेंथ में है ना, नाइन्थ बहुत मुश्किल है, नाइन्थ का मैथ्स बहुत मुश्किल है, नाइन्थ का फिजिक्स बहुत मुश्किल है, तू अपने आप को तैयार कर। और वो बच्चा भी सिक्स सेवेंथ में ही था, उसको इतना डर बैठ गया, हो मैं अगली क्लास में जाऊंगा, आगे बढ़ूंगा तो मैं तो नहीं कर पाऊंगा, मेरे से तो सेवेंथ का मैथ्स नहीं हो रहा, एंड ही फ्लंक्ड सेवेंथ क्लास। वो सिक्स्थ में अच्छा था, ही वॉज अ रैंक होल्डर, और उसकी मम्मी ने उसके मन में ऐसा भय डाल दिया कि नाइन्थ ऐसा है, नाइन्थ ऐसा है, कि वो सेवेंथ तक जाते जाते ही फ्लंक्ड। तो आपने ये कार्य नहीं करना, जिसका जो स्तर होगा वो धीरे धीरे, कृष्णा रिवील्स हिमसेल्फ। आज हम जिस लेवल पे बैठे हैं, अगर भगवान कृष्ण भी, हम सपोज करो वृंदावन जाएं, एंड सपोज करो वहां पे गोवर्धन की परिक्रमा करते हुए भगवान साक्षात हमारे सामने आ जाए और कहें देखो मैं कृष्ण हूं, तो हम क्या कहेंगे, अरे रे जा,
कृष्ण है, हम क्या सोचेंगे? अरे वृंदावन में तो बहुत सारे कृष्ण ऐसे घूमते हैं, रास के मेकअप में घूमते हैं। हम कहेंगे हाँ जी महाराज बताइए, 10 रुपए लीजिए जाइए। होंगे नहीं नहीं, मुझे 10 रुपए नहीं चाहिए, तुम मुझे पहचानो, मैं कृष्ण हूँ, तुम मेरी माला कर दो। क्या हम पहचान पाएंगे? नहीं है, हमारा स्तर ही नहीं है। लोग जो चैलेंज करते हैं कि भगवान अगर है ना तो बताओ उनको को हमारी आंखों के सामने आए, सॉरी, भगवान इज नॉट एन ऑर्डर डिलीवरर, ही इज नॉट जोमैटो, ही इज नॉट स्विगी कि आपने चाह रिमोट प्रेस किया और आ जाए। अरे हमें कन्विक्शन ही नहीं है। अभी भगवान जब द्वापर युग में आए थे तो भगवान सबको पता था ना कि ही इज कृष्णा। उन्होंने कंस को मारा, कैसे उन्होंने कालिया नाग के ऊपर डांस किया, कैसे उन्होंने कंस द्वारा भेजे गए जितने भी राक्षस थे उनका वध किया, ये तो जगत जाहिर बात थी। लेकिन उसके उपरांत भी दुर्योधन क्या कहता था? दुर्योधन क्या कहता? ही इज अ मजिशियन, ये एक जादूगर है, इनमें कुछ नहीं है। और ऐसा बोल बोल के भगवान के प्रति अपराध करते करते ही तो उसका प्रोग्रेस नहीं हुआ, वो तमोगुण का तमोगुण में ही रहा। है ना? तो भगवान आने के लिए, भगवान को पहचानने के लिए यू नीड ईयर्स। हम्म, यू नीड ईयर्स एंड देन यू नीड टू सरेंडर, सर अंडर। जब तक सरेंडर्ड सोल नहीं है, व्हाट वाज द क्वालिफिकेशन ऑफ अर्जुन टू हेयर भगवत गीता फ्रॉम कृष्णा? भगवान ये एक्सप्लेन करते हैं कि अर्जुन तुम मेरे भक्त हो, इसीलिए मैं तुमको ये ज्ञान दे रहा हूँ। अनसॉलिसिटेड एडवाइसेस जो है, किसी को राह चलते को भैया आपको ये कलर सूट नहीं कर रहा, आपने ब्लैक मत पहनिए, आप व्हाइट पहना कीजिए, आप उसमें ज्यादा अच्छे लगेंगे। तो वो कहेगा एक्सक्यूज मी मैडम, हु आर यू, व्हाई आर यू टेलिंग मी? है ना? तो भगवान ने भगवत गीता क्यों अर्जुन को सुनाई? क्योंकि अर्जुन को भगवान ने कहा, उनका क्वालिफिकेशन क्या था? ही वॉज नॉट एनवियस ऑफ कृष्णा। दुर्योधन वॉज एनवियस ऑफ कृष्णा, दुर्योधन ईर्ष्यालु था। और वो तो भगवान से ईर्ष्या कर बैठा, आपके पास नारायणी सेना, आप मुझे दे दीजिए, मुझे युद्ध में लड़ना है। हाँ हाँ, आपको जाना है आप जाइए, अर्जुन के पास मेरा क्या यूज, आप तो हथियार भी नहीं उठाएंगे। सो देयर इट इज अ बिग डिफरेंस। है ना? सो हमें भी, हमारे अंदर क्या है, हम यहाँ पे इसीलिए बैठे हैं क्योंकि हम ठाकुर जी से ईर्ष्या करके बैठे हैं। अभी आपको माता जी, हमें और लोगों से तो डेफिनेटली ईर्ष्या हो सकती है, किसी का अच्छा स्कोर है या कोई अच्छे से उसने कपड़े पहने हुए हैं, वो अच्छा काम कर रहा है, उसका अच्छा हो रहा है, हाँ उससे ईर्ष्या हो सकती है। पर ठाकुर जी से ईर्ष्या कैसे हो सकती है ना? ईर्ष्या तभी तो हम इन संसार में आए, हम तो रिवोल्ट करके आए। अरे ठाकुर जी आप ही क्यों इंजॉय कर रहे हो ना, आप ही क्यों पुरुषा बने हुए हो? हमें भी इंजॉय करना है, हमें भी डिसीजंस लेने, हम आपके डिसीजंस के हिसाब से क्यों चले? सो यही ईर्ष्या करके जो हम इस संसार में वापस आए। है ना? जो हम इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, ये भी ठाकुर जी से ईर्ष्या है। क्योंकि सबसे ये प्रकृति का भोक्ता कौन है? एक ही पुरुष है। कौन पुरुष है? पुरुष तो केवल कृष्ण है। और एज अ थिंग कि प्रकृति जो है भोगने के लिए सिर्फ पुरुष के लिए है, और हम तो प्रकृति है पर हम भी भोगना चाह रहे हैं ना। ऐसा हुआ एक बार, स्टमक जो था, सा, सारे ऑर्गन्स ने स्ट्राइक कर दिया कि भाई तुम सिर्फ स्टमक को ही क्यों खाना देते हो? वो क्या कार्य करता है? आईज को भी दो ना, ईयर्स को भी दो, लिप्स को भी दो, और ऑर्गन्स को भी दो, स्टमक को नहीं देना। हाँ, हम सारा कार्य करते हैं, पैर चलने का कार्य करते हैं, हाथ लिखने का कार्य करते हैं, सामान उठाने का कार्य करता है, आंखें सुबह से लेके शाम तक देखने का कार्य करती है, कान सुनने का कार्य करते हैं। तो सिर्फ केवल स्टमक को ही क्यों खाना देना? तो उन्होंने स्ट्राइक कर दिया कि अब से स्टमक को खाना नहीं मिलेगा, हाथ तुम नहीं डालोगे मुंह में, आंखें तुम वो खाना नहीं देखोगे। अभी क्या हुआ, फास्टिंग करते हैं हम 2-3 दिन तो क्या होता है, स्टमक इजी हो जाता है, उसको रेस्ट मिल जाता है। नहीं तो स्टमक क्या है, पूरा टाइम काम ही कर रहा है ना, एसिड क्रिएट कर रहा है, खाने को भट्टी जल रही है, और वो हो रहा है। अभी कुछ दिन खाना नहीं मिला तो स्टमक की छुट्टी हो गई, ही वॉज ऑन वेकेशन, उसको रिजुवनेट करने का समय मिल गया। लेकिन बाकी सारे ऑर्गन्स क्या थे, वो वीक फील होने लग गए, हाथ से अब सामान नहीं उठ रहा, पैर से चल नहीं रहा, आंखें बंद हुई जा रही है, बीपी लो हो रहा है। एंड देन दे रियलाइज कि अगर स्टमक को खाना मिल रहा है तो इंजॉय तो सभी कर रहे हैं, इंजॉय सभी कर रहे हैं। सो हम सी व्हेन कृष्णा इंजॉयज, सो वी ऑल्सो इंजॉय।
वी ऑल्सो इंजॉय दैट मच। लेकिन जब हम रिवोल्ट करते हैं ना कि नहीं नहीं, कृष्ण ही क्यों एंजॉय करेंगे, हम अकेले एंजॉय करेंगे, अरे हम सब कनेक्टेड हैं कृष्ण से। लेकिन हम अपनी जो इंटेलिजेंस यूज करके क्या करते हैं, नहीं नहीं, हम एज एन इंडिविजुअल एंजॉय करेंगे, हमारा एज एन इंडिविजुअल जो होना चाहिए डिसीजन होना चाहिए, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। ऐसा जब हम बोलते हैं तो व्हाट हैपन, हम इस संसार में आते हैं और जन्म मृत्यु जरा व्याधि जैसी चीजों में फंस जाते हैं, है ना। हम अभी क्या है, गल्फ में वॉर चल रहा है, द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद हो गया, हिल गई साहब, पूरी वर्ल्ड का इकोनॉमी हिल गया, हिल गया ना। तो अभी क्या हमारा इंडिपेंडेंस है, पूरा टाइम तो नेगोशिएशन ही चलता रह रहा है कि हमारा जहाज आन दो, हमारा जहाज आन दो, हमारा जहाज आन दो। तो कहाँ है हमारा इंडिपेंडेंस, कुछ भी नहीं है। कितना हम इंजॉय कर रहे हैं, उससे ज्यादा तो हम दुखी हैं, है ना। गैस नहीं, पेट्रोल बढ़ जाएगा, फर्टिलाइजर नहीं होगा तो कैसा चलेगा, इकोनॉमी सारा वर्ल्ड का हिल गया है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, वी आर ऑन द ब्रिंक ऑफ द थर्ड वर्ल्ड वॉर, ये सारी चीजें हो रही हैं। बट देन वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हेन कृष्णा enjoys the when the purusha enjoys, the prakriti automatically enjoy. When the food is given to stomach, बाकी सारे organs feel fulfilled because the food is given to stomach, है ना। तो इसीलिए इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें ठाकुर जी से ईर्ष्या नहीं करनी, तभी हम ये भक्ति शास्त्र समझ पाएंगे। लेकिन जिसमें ये इंटेलिजेंस ही नहीं है, उसको सिर्फ आप नाम बता सकते हो, नाम की महिमा बता सकते हो कि नाम अच्छा है, करना चाहिए, कलयुग का धर्म है, आपका डिप्रेशन दूर हो जाएगा, आप एक माला करके तो देखिए। नहीं नहीं, आपको ज्यादा नहीं करना, बस आप एक बार एक माला तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप इतना ही कर लीजिए। आपको ज्यादा नहीं बोलना कि आपको वो कृष्ण प्रेम देगा, ब्रजवास देगा, आपको ऐसे सहूज्य मुक्ति से भी ऊपर मुक्ति में, नहीं नहीं नहीं, ये एक्सप्लेन नहीं करना। वो कहेंगे अतिशोक्ति है, बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हो, फेंक रहे हो। तो क्या होगा, नाम के प्रति अपराध होगा, तो जितना उसका प्रोग्रेस होगा वो भी चेकड आउट हो जाएगा, जितना वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। सी, कई लोग क्या होता है धीरे धीरे बढ़ते हैं, उनका वॉक करने का जो स्पीड होता है वो कम ही होता है, और कईयों का बहुत फास्ट होता है। तो लेट देम प्रोग्रेस एट देयर ओन पेस। तो सिर्फ नाम को, श्रद्धाहीन व्यक्ति को नाम के ग्लोरीज नहीं बताना, सिर्फ केवल जाके बताना कि हरि नाम करने से वी फील जॉयफुल, हम डांस करते हैं, हमें अच्छा लगता है। आप इतना सब कार्य करते हैं, आप एक माला करके तो देखिए। सो दिस इज हाउ वी जस्ट गो एंड अप्रोच देम। सो दैट इज नाइन्थ नाम अपराध। और देन वी कम टू द टेंथ नाम अपराध, दैट इज भगवान नाम के जप में असावधानी तथा जप करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। ये जो है ये 10वां नाम अपराध है। क्या है कि नाम की महिमा जानने के उपरांत भी हम क्या कर रहे हैं। सो आई विल जस्ट टेल यू, एक मिनट। नाम अपराध लिखा हुआ है ना कि भगवान के नाम में असावधानी। तो क्या क्या असावधानी हम करते हैं, आप प्लीज मेक अ चेक। आप खुद अपना चेक बना सकते हैं कि क्या क्या असावधान तरीके से आप जो है नाम जप करते हैं। पहला है मिनी मंत्रा जपा। मिनी मंत्रा जपा क्या होता है, हरे कृष्ण राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण राम राम हरे हरे कृष्ण राम राम हरे हरे कृष्ण। सो दिस इज मिनी। हमारा क्या है, 16 अक्षरी मंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। दूसरी असावधानी क्या है, मोबाइल मोबाइल फोन जपा। एक हाथ में मोबाइल फोन है, एक हाथ में जपा चल रहा है, मोबाइल में रीलें देखी जा रही हैं, या टेलीग्राम या व्हाट्सएप यूज किया जा रहा है, या फिर क्या कहते हैं मूवीज देखी जा रही हैं, या अपने मेल्स चेक किए जा रहे हैं, या कुछ काम मैसेज टाइप हुआ जा रहा है और साथ में जपा चल रहा है। दिस इज अनदर नाम अपराध। दिस इज एन इनअटेंटिव और मैकेनिकल जपा, ये आपको कहीं पे भी नहीं लेके जाएगा। थर्ड है साइट सीइंग जपा। साइट सीइंग जपा क्या है कि ट्रेन में बैठे हैं, बाहर की चीजें देख रहे हैं, या गार्डन्स में जाके देख रहे हैं, वाह व्हाट अ ग्रीनरी, बारिश के बाद कितना अच्छा लग रहा है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण के जा रहे हरे हरे राम। तो क्या होता है, ध्यान क्या होता है, वाह कितना सुंदर फूल आ गया पेड़ पे, वाह द कलर्स कितने अच्छे हो रहे हैं, कितनी सुंदर बर्ड आ गई। सो दिस इज कॉल्ड साइट सीइंग जपा। देन वी हैव
प्रजल्पा जपा, प्रजल्पा जपा क्या होता है? प्रजल्पा होता है जप करते करते बीच में बात करना, जप करते करते बीच में गॉसिप करना। अच्छा तेरे को पता है उन प्रभु जी का ऐसा हो गया, उन माता जी ये कर रही थी, तुम्हें पता है? सो दिस इज कॉल्ड द प्रजल्पा जपा। देन फिफ्थ इज स्लीपिंग जग जपा, या इसको कहते हैं महाविष्णु निद्रा जपा। इफ वी आर नॉट स्लीपिंग एट टाइम, रात को, तो सुबह जपा करते करते जो झपकियां आती है, दैट इज कॉल्ड, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इनअटेंटिव जपा। देन वी आर ड्राइविंग जपा, ये मैं पहले करती थी टू कंप्लीट माई राउंड्स, ड्राइव करते करते क्लिकर पे हरे कृष्ण महामंत्र। सो दिस इज ऑल्सो मैकेनिकल जपा, ड्राइव करते हुए भी ये जपा नहीं करना। देन न्यूज़पेपर जपा, न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते जपा करना, टीवी देखते देखते जपा करना, नॉट गुड। स्लीपिंग जपा हो गया, साइट सीइंग जपा हो गया। देन कुकिंग जपा, कुकिंग करते हुए क्लिकर हाथ में ले लिया और जपा करना, अगेन नॉट वेरी नाइस। क्लीनिंग जपा, झाड़ू लगाते हुए एक हाथ में झाड़ू है और जपा चल रहा है, नॉट टू डू। देन वी हैव शॉपिंग जपा, शॉपिंग करने जा रहे हैं भैया ये दिखाना, और बीच में हरे कृष्ण बोले, नहीं नहीं रेड कलर में दिखा दीजिए साड़ी, नहीं नहीं हरे कृष्ण, पिंक शेड भी चलेगा, अरे राम 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 हरे, ये दिस इज ऑल्सो नॉट। हमारा पूरा ध्यान क्या होता है? जपा में है। वी आर नॉट अ अचीवर्स, वी आर रिसीवर। हमें 16 नंबर अचीव नहीं करना, 64 माला हमें अचीव नहीं करनी। हमें जब से क्या चाहिए? हमें ठाकुर जी की मर्सी चाहिए, वी हैव टू रिसीव दैट काइंड मर्सी। देन टू डू लिस्ट जपा। टू डू लिस्ट जपा इज के, अरे 16 माला करनी ही करनी है ना, फटाफट कर लो, है ना, 1 घंटे में ये कर लो, ऐसा टू डू बनाना कि ये 16 हो गया, समय करते ही माला छोड़ दी, अब बस आज के दिन में इस माला को मेरे को कहीं नहीं देखना, बस आज मेरा कोटा पूरा हो गया। देन वी हैव अ क्लिकर जपा। सो देर इज ऑल्सो देर कि आप क्लिकर जपा भी नहीं कर सकते। कई लोग होते हैं ना, माला पे नहीं जपते, क्लिकर ले लेते हैं हाथ में। नहीं तो महाराज कहते हैं कि दीक्षा के समय आपको क्या मिली थी? आपके अग्नि के सामने आपको तुलसी माला मिली थी, उस पे जपने के लिए, आपको क्लिकर नहीं मिला था। तो आपको क्या करना है? अपनी माला पे ही जप करना है, until and unless it's a medical condition, you have to click it on, you have to do it on your माला, हरि नाम जो है माला पे करना है। ओके, श्रीमद् भागवतम जपा, श्रीमद् भागवतम जपा क्या है? कि भागवतम का लेक्चर चल रहा है और आप अपना जपा के राउंड्स क्लिनिक कंप्लीट कर रहे हैं, दिस इज ऑल्सो नॉट गुड। एंड देन इज कीर्तन जपा, कीर्तन जपा इज कि जब कीर्तन चल रहा है, देन यू आर ट्राइंग टू कंप्लीट द राउंड्स ऑन योर माला। सो दिस कीर्तन जपा ऑल्सो वन डज नॉट हैव टू डू। ठीक है? सो ये सारी असावधानियों से हमें बचना है। ठीक है? नाउ एंड जब करते हुए भी भौतिक इच्छाएं बनाए रखना। भौतिक इच्छाएं क्या है? कि जब करते हुए कि सोच रहे हैं, अरे अभी मैं 5 साल और देखना, मैं इतना बड़ा घर बना लूंगा, अरे मैं इतना पैसा कमा लूंगा, अरे ऐसा होएगा। सो ऐसी चीजें भी सोचना जो है खराब है, क्योंकि देखो हरि नाम क्या है? इट इज वेरी पावरफुल, इट विल फुलफिल योर विशेस। और कहीं गलत विश मांग ली तो आपका प्रोग्रेस जो है रुक जाएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमें ना आदत होती है, जैसे डेमिगॉड्स के तरह हम 16 सोमवार के व्रत रखेंगे, बस एक बार अच्छा पति मिल जाए, मिल गया, शिव जी बाय बाय। अब आप कौन मैं कौन? नहीं नहीं, वो तो 16 सोमवार रखे थे किस लिए? सिर्फ एक पति मिलने के लिए, मिल तो गया, अब शिव जी की क्या जरूरत है ना। वी टेक इट एज अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। या किसी का कोई इच्छा पूरी हो जाती है तो शुक्रवार के संतोषी माता के व्रत, हाँ इतने रखेंगे, खट्टा नहीं खाएंगे, हो गया, पूरे हो गए, हाँ बस समापन हो गया, हाँ कर लिया, उसका पूरा कर लिया, हाँ मैंने लोगों को बुला के खाना खिला दिया, अब अगले टाइम से मैं ये व्रत नहीं रखूंगी। ऐसे मेरी मम्मी ने मेरे से बहुत ऐसे व्रत रखवाए। उसके बाद क्या, वी डू नॉट गो फॉर अ फॉलो अप। ठीक है, अब शिव जी बाय बाय, संतोषी माता बाय बाय, यू बाय बाय, ऐसा ऐसा हम करते हैं। दिस इज नॉट कि भौतिक, हमें क्या है, आदत है, हम माला भी हाथ में पकड़ते हैं, तो माला पकड़ने के पीछे भी क्या हमारा हेतु होता है? अरे घर बन जाए, पैसा आ जाए, ये सब हो जाए। वंस वो चीजें हो जाती हैं तो हम उन चीजों में इतने ज्यादा उलझ के रह जाते हैं कि जो हमारा नंबर ऑफ राउंड्स है वो भी कम हो जाता है।
अभी जैसे गुरु महाराज का जो लेटर आया था हमारे पास, जो हर फोर्टनाइटली गुरु महाराज अपने सारे डिसाइपल्स को लेटर लिखते हैं, उसमें लिखा हुआ आया था। तो गुरु महाराज बहुत डांट रहे थे, वो कह रहे थे मेरे पास ऐसी ईमेल्स आ रही हैं जिसमें मेरे दीक्षित डिसाइपल्स जो हैं उन्होंने, दे हैव डिक्रीज द नंबर ऑफ राउंड्स ऑफ चैंटिंग दे आर डूइंग, और वो कह रहे हैं कि हमारा मेडिकल इशू है, ये है, हम इतने कर रहे हैं, इज इट ओके? तो गुरु महाराज ने टोटली उनको बोला कि नो, यू डोंट डू दैट, यू हैव प्रॉमिस्ड इन द फ्रंट ऑफ अग्नि कि यू विल डू 16 राउंड्स। और वे गुरु महाराज ने कहा नो वन इज मोर सिक देन मी, जितना मैं हूं। इवन गुरु महाराज जब आई, ही इज अ महाभागवत, ही हैज रियलाइज्ड इट, है ना। इवन द विग्रहs एट द मायापुर टेम्पल क्राई लुकिंग एट हिज कंडीशन, है ना। इतने महाराज में इतना पावर है, इतने गुरु महाराज इतना पावरफुल है, उसके बावजूद ही विल, हम सब डिसाइपल्स के पास गुरु महाराज का जो ऐप है उसमें वो भेजते हैं, आई डिड माई दीज मेनी राउंड्स टुडे। मैं राइट हैंड से मेरा स्ट्रोक आ गया था, तो मैं राइट हैंड से नहीं कर पाता, मेरे हाथ में जो है माला नहीं मैं कर पाता। तो आप देखेंगे गुरु महाराज के गले में एक काउंटर है, एवरी टाइम ही इज डूइंग, वो बात नहीं कर रहे, वो काउंटर क्लिक 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 होता है। इवन जब वो कोमा में थे, आईसीयू में थे, जितने टाइम ही वॉज नॉट इन द कॉन्शियसनेस, उन्होंने लिखा कि मेरे इतने राउंड्स पीछे हो गए हैं, अभी मैं इतने राउंड्स और कर रहा हूँ अपना, मैंने अब ये मैंने अपना पूरा कोटा कंप्लीट कर लिया है, मैं इतने तबार नहीं कर पाया। इवन गुरु महाराज को जब स्ट्रोक आया था एंड ही हैड ओनली 1% चांस ऑफ सर्वाइवल, और उसके बावजूद इतना पुश करा गया था, एंड ही वॉज अनकॉन्शियस, बट उनका कंडीशन धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा था। उसके बाद क्या हुआ था, गुरु महाराज जब होश में आए थे, ही वॉज नॉट एबल टू स्पीक। तो जैसे ही उन्होंने कम्युनिकेशन करना शुरू किया, लाइक ही कुड नॉट स्पीक, क्योंकि उनका जो वॉइस बॉक्स था वो स्ट्रोक की वजह से पैरालाइज्ड हो गया था। तो फिर क्या हुआ, ही वॉज डूइंग दैट विद आईज, एक बोर्ड लाया गया था ABCD का, उसके बाद एक एक लेटर से एक एक वर्ड बनाया जाता था, तो गुरु महाराज कुड ओनली ब्लिंक हिज आईज। और वो बोर्ड लाके, वो जो भक्त होता था A अल्फाबेट पे करता था तो गुरु महाराज कुछ नहीं बोलते थे, B पे करता था नहीं, C पे करते थे तो गुरु महाराज यूं किया, ऐसे ऐसे करके वो पूरे वर्ड्स बनाए गए थे। द फर्स्ट वर्ड ही स्पोक वॉज, ऐसे कम्युनिकेट करके, ब्रिंग मी माई काउंटर, ब्रिंग मी माई क्लिकर, मेरे को हरि नाम करना है। एंड जब आईसीयू में थे गुरु महाराज, एंड उनके एक हाथ में दिया गया था, तो उस पूरे कमरे में, आईसीयू में क्या होता है, पिन ड्रॉप साइलेंस होता है बिल्कुल, वहां पे सिर्फ आप मशीनों की साउंड सुनते हो, टक, आपको BP का मशीन या जो भी वहां पे मशीनें लगी होती हैं उसका वॉइस आता है। और उस आईसीयू में क्या हो रहा था, उन मशीनों के साथ क्या हो रहा था, हर एक सेकंड हर एक मिनट में क्लिक 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 करके आवाज आ रहा था। सो दैट वाज माय गुरु महाराज डूइंग हिज राउंड्स, सो ही सो पक्का। इवन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने 16 राउंड्स करें, और कोई भी भौतिक इच्छा ना रखते हुए करें। यदि हमारी भौतिक इच्छा पूरी हो जाती है तो हमें क्या लगता है कि लोग जो होते हैं इसी के लिए होते हैं, लोग, भगवान भी इसी के लिए हैं। जब तक हमें भगवान से काम है, ओ भगवान ये लो आपके, हम ये कर रहे हैं, ये सारी चीजें कर रहे हैं, वंस हमारा वो कार्य ठाकुर जी से कंप्लीट हो जाता है, हम मूव ऑन कर जाते हैं। अरे नहीं हो पा रहे, अब तो समय ही नहीं मिलता, पहले तो मिल रहा था, है ना, अब तो घर बढ़ गया है, बच्चे हो गए हैं, बच्चों का स्कूल है। हाँ, पहले सपोज यू वर जस्ट चैंटिंग कि मेरे बच्चों को अच्छा स्कूल मिल जाए, एंड नाउ बच्चों को अच्छा स्कूल मिल गया है, एंड नाउ यू आर लाइक कि नहीं, अब तो बच्चों का इतना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, आई कैन नॉट डू माई 16 राउंड्स, मुझे मदर का, नो नो नो, यू हैव टेकन दैट प्रॉमिस इन फ्रंट ऑफ द फायर और दीक्षा ली। सो दीक्षा भी बहुत सोच समझ के लेनी चाहिए, आपको ये करना है, नहीं तो नाम अपराध होगा, तो जितना भी प्रोग्रेस कर रहे हो वो आप नहीं कर पाओगे। सो इन 10 अतिरिक्त विधान इस प्रकार हैं, कि सेवाएं एवं नाम अपराध से बचना, हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेवा अपराध से भी बचना और नाम अपराध से भी बचना। आप देखेंगे भक्ति रसामृत सिंधु में बहुत सारे सेवा अपराध दिए हुए हैं, लाइक कि टेम्पल में घुसना विदाउट आवाज किए, ये गलत है। लाइक हम कहीं पे भी जाते हैं, किसी के भी रूम में जाते हैं, वी नॉक द डोर एंड वी एंटर, उसी प्रकार से टेम्पल में भी नॉक करते हुए विग्रह रूम में एंटर करना है ना। भगवान के सामने पैर नहीं फैलाने चाहिए, भगवान के सामने
सामने ऐसे एल्बो पकड़ के या पैर पकड़ के नहीं बैठना चाहिए। भगवान के सामने किसी को गाली नहीं देनी, किसी से जोर से नहीं बोलना, भगवान के सामने बैठ के प्रसादम नहीं पाना चाहिए, भगवान के सामने किसी और को प्रणाम नहीं करना। ऐसा दीज आर मेनी सेवा अपराध, अराउंड 60 सेवा अपराध विच आर गिवन इन भक्ति रसामृत सिंधु, है ना। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हमें ये सारे सेवा अपराध नहीं करने, है ना, नाम अपराध नहीं करने, और सेवा अपराध से हमें बचना चाहिए। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, अवैष्णव संग नहीं करना, क्योंकि जिसका करो संग उसका चढ़ जाता है रंग, है ना। अभी धीरे धीरे हमारा प्रोग्रेस अगर भक्ति में हो रहा है और अवैष्णव संग ले लिया, हमारा डीलिंग्स कितना है, इवन ये दिया हुआ है सेवा अपराध में ही दिया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि मटेरियल लोगों से उतना ही फासला, उतना ही वास्ता रखो जितना आपका मटेरियल वर्ल्ड में काम चल जाए, है ना। नॉन डिवोटीज का संग ये नहीं है कि आई एम अ डॉक्टर, अब मेरे पास तो कोई भी पेशेंट आ सकता है, डिवोटी भी आ सकता है, नॉन डिवोटी भी आ सकता है। अभी मैं ये थोड़ा ना कहूंगी नॉन डिवोटी मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट नहीं करूंगी, नो, आई 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 हैव बीन गिवन अ ड्यूटी टू बी अ डॉक्टर। तो हमें क्या करना है, संग देना है, संग लेना नहीं है। यू नीड टू नो वेयर टू ड्रॉ द लाइन। आपको बहुत सारे एज अ डॉक्टर बहुत सारे इनवाइट्स आते हैं, बहुत सारी आपको बर्थडे पार्टीज के इनवाइट्स आते हैं, बहुत सारे मैरिज के इनवाइट्स आते हैं। तो आपको अपना दिमाग यूज करना है कि कहाँ जाना है, कहाँ पे नहीं जाना। हम्म कहाँ पे आपको लाइन ड्रॉ करनी है, कितना अंदर घुसना है, कितना नहीं घुसना। सो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। अवैष्णव के संग नहीं करना चाहिए, क्योंकि शराबी के साथ रह के शराब पीने की आदत आ जाएगी, जुआरी के साथ रह के जुआरी बन जाएंगे, और एक भक्त के साथ रह के ही भक्त बन पाएंगे। ठीक है। सो जितना प्रोग्रेस हुआ है वो पीछे हो जाएगा। और तीसरा क्या है, बहुत सारे शिष्य ना बनाएं, बहुत सारे शिष्य बिल्कुल भी ना बनाएं, क्योंकि क्या होता है, वंस यू मेक जितने डिसाइपल्स उतने की आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, यू हैव टू वर्क फॉर देयर प्रोग्रेस। सो इस पे हम कल और डिटेल में करेंगे। इट इज लेस देन अ मिनट, but I have one announcement to make.